बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे कोर कमांडर्स का पैगाम, बिजली चोरी रोकना मुश्किल काम, कराची में डकैती नाकाम, डॉलर के गिर गए दाम, जुलूसों का इख्तिताम और मौलाना का पीपी पर इल्जाम। आर्मी चीफ के ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कोर कमांडर्स ने कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने 6 सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम का शुक्रिया अदा किया। चीफ आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़्म जाहिर किया कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और इसके नतीजे में ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। शुरका का कहना था कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, वो इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। मुल्क में माशी सरगर्मियाँ जो इस वक्त खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की ज़ेर निगरानी जारी हैं, इसकी मुकम्मल हिमायत की जाएगी। ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो माशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुँचा सकती हैं, इसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत के मयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। फौजियों की फलाह बहबूद और हौसला बरकरार रखने और मुसलसल तवज्जो देने पर कमांडर्स की तारीफ की, जो फौज की ऑपरेशनल तैयारी की बुनियाद है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने 6 सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफा और शहादा को भरपूर तरीके से मनाने पर पाक फौज ने अपने काबिल फख्र कौम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि एक तरफ मुश्किल फैसलों के लिए दबाव है तो दूसरी तरफ दबाव ये है कि आप इलेक्शन कराएं और जाएं। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि सस्ती तवानाई के बगैर बरामदात नहीं बढ़ा सकते, बिजली की पैदावार के महंगे मुआहदे किए गए, मईशत के लिए मुश्किल फैसले करने का इख्तियार दिया गया है, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे, महंगे बिजली के बिल्स पर आवाम की तकलीफ का एहसास है, बिजली चोरों की वजह से गरीब पर बोझ बढ़ रहा है, IP से मुआहदे, बिजली चोरी रोकना मुश्किल काम है और बिजली पर रिलीफ के लिए IMF से बातचीत जारी है। कराची के इलाके सरजानी सेक्टर 4C में फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक शख्स जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त हबीब के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 60 साल थी। सालिक शाह से इस बारे में मजीद जानते हैं। सालिक, बताइएगा क्या वाकया है, पुलिस ने क्या किया अब तक? जी बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया सुजान के इलाके सेक्टर ई में, जहाँ पर दो मुताहरिक ग्रोह में तसादुम हुए। इस हवाले से पुलिस काम का ये कहेंगे आपसी लड़ाई झगड़े में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स की हलाकत हुई जबकि दूसरा शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस काम का ये कहेंगे मारे जाने वाले शख्स है, इस वजह से बताया जा रहा है कि ताल्लुक एक सियासी जमात से है और पुलिस ने से मज़ीद तहकीकात करी। पुलिस काम का ये कहना है कि वाकया आपसी झगड़े के दौरान ये पेश आया और हालातों में ये शख्स है, उसकी लाश जख्मी जो है अब बातचीत अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि जो फायरिंग करने वाले अपराध उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और वाज़ेह रहे कि पुलिस काम की जाने से पहले ये बताया गया था कि ये वाकया देखे की मुजाहमत है, लेकिन बाद में ये बात सामने आई थी कि जो दो ग्रोह आपस में लड़े थे उसके साथ। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। लाहौर में डकैतियां ना रुक सकी। मुगलपुरा में डाकू ने लेबॉर्ट्री को लूट लिया। डाकू असलहा दिखाकर फोन नकदी ले गए। वारदात की CCTV भी सामने आ गई। थाना मुगलपुरा में FIR दर्ज कर ली। कराची में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मॉडल कॉलोनी में 2 मुलजिमान ने नौजवान से लूट मार की कोशिश की।
नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल फेंकी और फरार हो गया। एक असलहा बरदार मुलजिम ने पकड़ने की कोशिश की और नकद फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर गाजियाबाद में घर की छत पर 2 लड़कियों को जिंदा जलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। तैयबा और माफिया को 3 माह कबल घर की छत पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई थी। पुलिस मुलजिम अतीक मकतूला तैयबा का मंगेतर था। अतीक को शक था कि तैयबा का किसी और से ताल्लुक है। तैयबा की बड़ी बहन की शादी अतीक के बड़े भाई से हुई। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची पॉक कॉलोनी के इलाके पुराना गोलीमार वली मोहम्मद विलेज के करीब फायरिंग से एक शख्स का केस गया। मकतूल की शनाख्त 25 साला ताहिर के नाम से हुई है। ताहिर को मनशियात फरोश गिरफ्तार करके कत्ल किया। वर्सा का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि गैंगवार के कारिंदों ने ताहिर को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुखालिफ गिरोह से ताल्लुक रखता था। ऑडियो लीक्स कमीशन में जजेस पर हुकूमती एतराज़ात की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ किया था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तीनों जजेस का केस सुनना मुफादात का टकराव है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की जानिब से ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील और कार्रवाई चैलेंज की गई थी। जड़ावाला की मसीही आबादी में तोड़फोड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 16 अगस्त को जड़ावाला में बलवाइयों ने कई घरों को आग लगा दी थी। आबादी में बुलवाइयों का हमला। सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत करेगी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल हैं। अक़लियती रहनुमा सैम्यूल प्यारे ने जड़ावाला वाक़ये पर नोटिस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। 16 अगस्त को बुलवाइयों ने जड़ावाला में मसीही आबादी पर हमला किया था। 3 गिरजाघरों और 100 से ज्यादा घरों में तोड़ फोड़ की गई थी। 4 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 24 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 331 से 307 रुपए हो गई। आज भी 5 रुपए की कमी हुई। ओपन मार्केट में मुसलसल गिरावट के बाद डॉलर इंटरबैंक में भी सस्ता होने लगा। आज कीमत में 2 रुपए 4 पैसे की कमी हुई। नई कीमत 304 रुपए 94 पैसे हो गई। सरकार ने डंडा सीधा किया तो डॉलर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुसलसल तीसरे दिन भी कीमत में बड़ी कमी। जुमेरात को डॉलर 5 रुपए सस्ता हुआ। नई कीमत 307 रुपए हो गई। बुध के रोज ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता हुआ था। मार्केट बंद होने पर कीमत 312 रुपए थी। मंगल के रोज ओपन मार्केट में कीमत 4 रुपए कम हुई थी। रवां कारोबारी हफ्ते के पहले रोज यानी पीर को ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 331 रुपए से कम होकर 328 रुपए हो गई थी। ओपन मार्केट में मुसलसल कमी के असरात इंटरबैंक में भी नजर आने लगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद कीमत 304 रुपए 94 पैसे हो गई। डॉलर के बाद दीगर मुमालिक की करेंसी भी सस्ती हो गई। जुमेरात को ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता हुआ। नई कीमत 335 रुपए हो गई। बरतानवी पाउंड 9 रुपए सस्ता हुआ। कीमत 388 रुपए हो गई। सऊदी रियाल 1.5 रुपए सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में 81 रुपए 80 पैसे में दस्तयाब है। डॉलर कैसे सस्ता हुआ, वजूहात सामने आ गई। डॉलर की सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज आए। जखीरा अंदोज हड़बड़ा गए। डॉलर भी सामने आ गए और एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए। ब्लैक मार्केटिंग खत्म होते ही रुपया संभलने लगा। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर की कीमत में कमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। जनरल आसिम मुनीर ने हमारे मुतालबे पर ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कराया। ओपन मार्केट रेट पहली बार इंटरबैंक से भी कम हो गया। कौम मायूसी का शिकार थी। आर्मी चीफ उम्मीद की किरण बंद कराए। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा आर्मी चीफ की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में मईशत को दुरुस्त करने की यकीन दहानी खुशाइंद है। अजनास डॉलर समेत तमाम स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। शुक्र है डॉलर का रेट जो है वो 1 साल बाद इंटर बैंक का रेट, प्री मार्केट का रेट इंटर बैंक से भी कम हुआ है।
सबका क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने बड़ी हमारे कहने पे क्रैकडाउन किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा, मैं समझता हूँ इस वक्त जो पूरी कौम मायूसी का शिकार थी, उम्मीद की किरण बन के आए हैं। पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ है, और मैं समझता हूँ ये अब वक्त है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। जो ड्राइव शुरू की गई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मिले लोगों से और उनको एश्योरेंस दी है कि हम हर डिपार्टमेंट को ठीक करेंगे, तो अब जो एक तरह से ड्राइव चली है स्मगलर्स के खिलाफ, तो वो भी हमने देख रहे हैं कि डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है, दीगर चीज़ों के रेट भी नीचे आ रहे हैं। हमने अभी देखा कि स्टेट बैंक ने भी कल फॉरेन एक्सचेंज जो पॉलिसीज है उनको रिस्ट्रक्चर किया, जो कि बहुत एक अच्छा खुशआइंद काम है जिसको मैं वेलकम करता हूँ। आर्मी चीफ के अहकामात पर ईरानी डीजल माफिया के खिलाफ सिंध रेंजर्स का क्रैकडाउन। रेंजर्स ने खुफिया मालूमात पर बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर कार्रवाई की। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक उस पर 4 मजदूर ट्रकों के खुफिया खानों में छुपाया गया मजमूई तौर पर 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया गया, जो गैर कानूनी तौर पर बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। 4 मुल्जिमान मोहम्मद यासीन, सादिक करीम, बॉसवली और बाबू को गिरफ्तार करके 4 ट्रक और ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास में 4 वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शरीक होंगे। अस्करी हुकाम भी एपेक्स कमेटी में शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी में ज़राअत, मादनियात, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबों पर गौर किया जाएगा। खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी से मुतालिक भी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अवाम तसल्ली रखें, 5000 रुपए का नोट बंद नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जाली है। वज़ारत ख़ज़ाना ने वजाहती बयान जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर एक जाली नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है, जिसके ज़रिए अवाम को डराया गया है। 5000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद नहीं चलेगा। IMF ने बिजली की कीमतों में रिलीफ देने की हुकूमती दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ पर इत्तेफाक नहीं हुआ। 200 बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को अगस्त का बिल किस्तों में भरने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। आखिरी तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। ये रिलीफ सिर्फ अगस्त के महीने के लिए दिया गया है। और बिजली चोरी नहीं चलेगी। हुकूमत का बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन एक रोज़ के दौरान अहम शख्सियात 130 बिजली चोर पकड़े गए। विफाकी दारुल हुकूमत में 130 FIR दर्ज हुई। 11 मुल्ज़िमान को धर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में 29% इजाफे की मंजूरी दे दी। पन बिजली का औसतन टैरिफ ₹3.85 से बढ़ाकर ₹4.96 फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। नेपरा ने बॉब्टा की दरख्वास्त पर टैरिफ में इजाफे की मंजूरी 2022 और 23 के लिए दी। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। निगरान हुकूमत ने बिजली की बचत के लिए मनसूबा बंदी कर ली। दुकानें और कारोबार मगरिब के बाद बंद करने और मौसम सरमा का टाइम फ्रेम मुकर्रर करने की तजवीज़ तैयार कर ली है। बिजली की बचत के लिए जतन, हुकूमत ने मंसूबा बंदी बना ली। कारोबार मगरिब के बाद बंद करने की तजवीज़ तैयार कर ली गई। दुकानों को जल्दी ताला लगाने के लिए मौसम सरमा का टाइम फ्रेम मुकर्रर करने की भी तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक नए प्लान पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत ने चारों सूबों को तजावीज़ भिजवा दी। सूबाई हुकूमतें मुताल्लिका चैम्बर्स कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करके एतमाद में लेंगी। ताजिर तंजीमों ने हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि कारोबार किसी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों के बजाय कारोबार करने वालों से तजावीज़ ली जाएं। लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। लाहौर में 10 किलो आटे की कीमत 30 रुपये इजाफे से 1400 रुपये हो गई है। 20 आटा डीलर्स के मुताबिक एक थैले की कीमत में 50 रुपये इजाफे से कीमत 2800 रुपये हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए बढ़ाने का फैसला।
इजलास में ऑरेंज लाइन के किराए में 40 रुपए, ग्रीन और ब्लू लाइन के किराए में 20 रुपए बढ़ाने की दे दी गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑरेंज लाइन का टिकट 90 रुपए, ब्लू और ग्रीन लाइन का किराया इजाफे के बाद 50 रुपए का हो जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक फ्यूल की कीमतों में इजाफे पर किराए बढ़ाए गए हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज देने की मंजूरी दे दी। जजेस 12 साल में पैसे वापस करेंगे, उन्हें कोई इजाफी रकम अदा नहीं करना होगी। 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज मिलेगा। हर जज को एवरेज 3.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। निगरान काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस ने मंजूरी दे दी। मुल्क भर में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला का चहलुम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम किए गए। कराची में जुलूस के करीब ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। डीजी सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर कराची में मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। रेंज रूम का दौरा किया। इस मौके पर इलाका सेक्टर कमांडर ने डीजी रेंजर्स को चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। डीजी रेंजर सिंध ने चहलम में हज़रत इमाम हुसैन के मौके पर सिक्योरिटी के मरबूत इंतजाम के लिए हिदायत जारी की। सिंध के जुलूस की गुजरगाहों और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। डीजी रेंजर सिंध ने हुसैन ईरानिया इमाम बारगाह पर सिक्योरिटी इंतजाम का भी मुआयना किया। कराची से खबर दे रहे हैं आपको, जहां सरजानी में कुंडा लगाने से रोकने पर जमाते इस्लामी का काउंसलर कत्ल। सरजानी सेक्टर 4C में बिजली के कुंडे पर झगड़ा हुआ और पुलिस ये बता रही है कि एक शख्स ने फायरिंग करके 55 साला हबीब को कत्ल कर दिया। हमारे नुमाइंदे सालिक शाह साथ मौजूद है लाइन पर। मजीद इस बारे में सालिक बताइएगा आप। जी बिल्कुल, ये सुजान टाउन के इलाके में ये फायरिंग का वाकया पेश आया था। इस तरह से कुछ काम का ये कहने का सुजान टाउन सेक्टर 4C में बिजली के कुंडा लगाने पर इलाके में झगड़ा शुरू हुआ। इस दौरान दो फरीक आपस में लड़ रहे थे। तो इस दौरान जो इलाके के जो मकीन है, उसके अलावा जो इलाका काउंसलर है हबीब वहाँ पर पहुंचे थे। वो दोनों दो मुताबिक जो ग्रोह थे उनके दरमियान तस्करिया करवाने के लिए वहाँ पहुंचे, लेकिन इस दौरान एक शख्स ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो काउंसलर है वहाँ पर उनको मौके पर सीने पर एक गोली लगी, जो मौके पर ही वहाँ पर इंतकाल कर गए थे। जबकि दूसरी जो वहाँ पे एक शहरी था इजार, उसको भी पेट पर गोली लगी, जिसको नतीजे में जख्मी हुए थे। दोनों अफराद को अब छोटे अस्पताल पहुंचाया गया। कार का ये कहना है कि जो मरने वाले जो मकतूल हैं वो जमात इस्लाम की UC2 के काउंसलर थे, जो इलाके को जो फड्डा था उसको खत्म करवाने के लिए वहाँ पर पहुंचे। इस दौरान फायरिंग के नतीजे में वो अपनी जान से गए हैं। इस हवाले से पुलिस काम का ये जो कातिल है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस काम का ये कहते हैं कि गोली मारने वाले जो शख्स है वो भी उस इलाके का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे, फजलुर रहमान की पेशगोई। साथ ही ये भी कह दिया कि मौजूदा सूरत हाल में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। जमहूरी ममालिक में निगरान हुकूमत का कहीं MKM और अख्तर मैंगल ने फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए PTI को लाया गया था। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 72 साला नौजवान कहता था कि हम कोई गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं थे, मगर गुलाम समझा जा रहा है। पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। आलमी कुव्वतें PTI लीडर की हिमायत में सामने आ गई। 16 माह के गलत फैसलों की जिम्मेदार तमाम जमातें हैं। सिर्फ नून लीग पर मलबा डालना गलत है। 9-10 मई को जो कुछ हुआ, एक अदारे के चीफ पर उस दिन हमला करने की साजिश थी। इल्म था मगर गिरफ्तार नहीं कर सकते थे कि रियासती अदारों पर दबाव था। ये जो चैलेंजेस हैं और जिससे कौम मायूस होकर गोमगो की कैफियत में है, जब तक कौम को हकायक नहीं बतलाए जाएंगे कि मुल्क इन हालात को कैसे पहुंचा, उस वक्त तक पाकिस्तान दोबारा से मुत्तहिद कौम नहीं बन सकेगा। नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा मैं समझता हूं कि इस पाकिस्तान को एक रहबर की जरूरत है। कौम उससे उम्मीदें लगाए बैठी है जिसका नाम नवाज शरीफ है।
शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम की नैब पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं समझता हूँ शहजाद अकबर को वापस आना चाहिए। नैब ने काबीना मीटिंग का अहवाल पूछा, लेकिन मैं मुशीर था, इसलिए मैं काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं था। तो वापस आना चाहिए कि उन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना लें, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया था। तो मेरे से सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि वहाँ पर क्या हाल हवाल हुआ, सारा कुछ बता। काबीना ने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के ऊपर डिसीजन दिया था। तो मेरा क्योंकि मैं एडवाइज़र था, इसलिए मैं काबीना के वोटिंग मेंबर्स में नहीं शामिल होता। मंडी बहाउद्दीन में अफ्रीकी नजात खातून को बच्चों समेत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी शौहर ने साउथ अफ्रीकी खातून और उनके 3 बच्चों को घर में कैद कर रखा था। सदर पुलिस ने छापा मारकर मां और बच्चों को बाजियाब करा लिया। जनूबी अफ्रीका के खातून ने पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी शहरी से शादी की थी। I went to visit in Pakistan. Then I was having some issues with my husband. He was very abusive. But the police from Mandi Bawadin, they helped me a lot. If they didn't help me, I was going to lose my life and I was going to lose my kids. I'm so grateful to the police of Mandi Bawadin. समंदरों के मुहाफिजों को सलाम। यौम बहरिया आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान बहरिया ने यौम बहरिया की मुनासिबत से दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान दवारका पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रुदात है। पाक फजाइया की जानिब से मुल्क भर के एयरबेसिस पर 7 सितंबर का दिन यौम शोहदा के तौर पर मनाया गया। सरबराह पाक फजाइया का कहना था कि पाक फजाइया की तारीख कुर्बानियों, बहादुरी और पेशा वराना महारत की लाजवाल दास्तानों से इबारत है। हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला तरीन मिसालें कायम की। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया और सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, असर हाजिर की जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल और नए उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। एयर चीफ का दोनों ममालिक के माबैन मौजूदा खुशगवार ताल्लुकात का जिक्र और दोनों ममालिक के माबैन हम आहंगी और बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म दोहराया। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से पाक फजाइया को जिद्दत से हमकनार करने पर मौजूदा अस्करी क़यादत की तारीफ़ की। मोहतरमा जेन मैरियट की तरबियती शोबे में मौजूदा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी भी कराई। ज़मीन की सतह से गरज चमक के साथ तूफान देखना एक जाना पहचाना तजुर्बा है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया सारिफ ने हवाई जहाज़ से बादलों की गरज चमक की वीडियो शेयर की जिसमें तूफान का एक अनोखा नज़ारा पेश किया गया है। फुटेज ज़मीन से 35,000 फीट की बुलंदी से ली गई है। एशिया कप के दौरान कोलंबो में बारिशें जारी, बारिशों से एक और दिन ज़ाया हो गया। पूरा दिन पिच क्यूरेटर्स कोलंबो की पिच तैयार ना कर सके। पीसीबी का एसीसी को एक और ख़त और पिच की तैयारी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। अगर इवेंट में खल रहा तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जिम्मेदार होंगे। दूसरी जानिब पीसीबी ऑफिशियल्स एशियन क्रिकेट हुकाम और श्रीलंकन बोर्ड के ऑफिशियल्स पर स्टेडियम का दौरा करेंगे। प्रेमदासा स्टेडियम में लगातार बारिश होने की वजह से ग्राउंड की हालत ख़राब है। और शाहरुख खान की फिल्म जवान ने पहले ही दिन 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया। किंग खान के मद्दाहों ने अपनी फिल्म से कबल ऐसा जोश और जज्बा दिखाया कि खुद किंग खान भी तारीफ किए बगैर न रह सके। सुबह 6 बजे के बाद शो से कबल मद्दाहों ने रैलियां निकाली और खूब हल्ला गुल्ला किया। पंजाब में दरियाओं के सैलाब से तबाहकारियां। कसूर के 106 देहात, जलालपुर पीरवाला के मुल्का इलाकों में 500 बस्तियां अभी तक ज़ेर आब हैं। बेआरो मददगार किसानों की आबादकारी सबसे बड़ा मसला है। सैकड़ों घर और हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान शदीद परेशान हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे को मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी बढ़ने का इम्कान है। कराची और रंगी टाउन सेक्टर 11.5 में पानी के गड्ढे में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला। गड्ढे में गिरने से 5 साल रमज़ान जाँ बहक हुआ। मुतवफ़ी बच्चा मोहल्ले के दीगर बच्चों के हमरा गड्ढे के करीब खेलने गया था। लवाहिकीन के मुताबिक रमज़ान खेलते हुए गड्ढे में गिरा। गड्ढे में पानी के साथ कीचड़ भी मौजूद है।
खबरों में फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।